असहाबे कहफ वो नौजवान थे जिनको अल्लाह ताला ने एक गार में कई सौ सालों तक सुलाए रखा। मुसलमानों में ये वाक़या असहाबे कहफ यानी गार के लोग और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में सेवन स्लीपर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असहाबे कहफ को कुरान की रोशनी में बयान करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब जब हमारी वीडियोस आए आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होने का पता चलाने के लिए चंद अरब लोग एक यहूदी आलम के पास गए। अरब लोगों ने यहूदी आलम से कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा सवाल करें कि आपका नबी होने या ना होने का पता चल सके। यहूदी आलम ने अरबों को 3 सवाल बताए। इन सवालों में एक सवाल असहाबे कहफ का था कि असहाबे कहफ कौन लोग थे। दोस्तों, उस वक्त असहाबे कहफ के वाक़या को रूनुमा हुए कई सौ साल गुजर चुके थे। इस वाक़या का इल्म चंद आलमों के अलावा किसी को भी न था, क्योंकि दोस्तों इन आलमों में असहाबे कहफ का किस्सा सीना बसीना चला आ रहा था। वो पता चलाना चाहते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो उनको भी असहाबे कहफ का वाक़या का इल्म होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब कुरान पाक की 18वीं सूरतुल कहफ की चंद आयात में दिया। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी। इस वाक़े के बारे में उलमा इकराम बताते हैं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया तो उसके बाद फिर लोगों ने इबादत के लिए अपने नए नए माबूद बना लिए और अपने भटके हुए आबाओ अजदाद का दीन बुत परस्ती इख्तियार कर ली। इसी ज़माने में अल्लाह ताला ने काफ़ी सारे नौजवानों को हिदायत दी तो वो नौजवान अपने परवरदिगार पर, क़यामत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर ईमान ले आए। दोस्तों, इस वक्त वहाँ का जो बादशाह था वो खुद बुत परस्त था। जब उसको पता चला कि लोग बुत परस्ती छोड़कर मसीही मजहब इख्तियार कर रहे हैं तो उसने बुत परस्ती छोड़ने वालों पर जुल्म करना शुरू किया और उनको दोबारा बुत परस्ती की तरफ लाना चाहा। लेकिन इन नौजवानों ने अल्लाह ही की इबादत की और अल्लाह के सिवा तमाम झूठे माबूदों की इबादत से इनकार कर दिया। जब बादशाह का जुल्म बढ़ने लगा तो इन नौजवानों ने अपने अल्लाह पर यकीन रखा और उस शहर से हिजरत करते हुए बाहर निकल आए। दोस्तों, ये नौजवान अपनी हिफाजत के लिए एक कुत्ता भी साथ लाए। वो नौजवान चलते चलते एक गार में जा पहुंचे। अल्लाह ताला ने इस गार में इन तमाम नौजवानों पर नींद तारी की और इनका कुत्ता इन नौजवानों की हिफाजत के लिए गार की चौखट पर बैठा रहा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के इन तमाम नौजवानों को 309 साल तक इसी गार में सुलाए रखा। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, यानी उनको सुलाए रखा। और असहाबे कहफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। दोस्तों, इतने सालों की नींद के दौरान अगर वो नौजवान एक ही तरफ करवट लिए रहते तो उनकी करवट वाली साइड जमीन खा जाती। इसीलिए अल्लाह ताला इनको करवटें भी बदलाते रहे। और इनका वो कुत्ता जो हिफाजत के लिए अपने साथ लाए थे, अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को दहशत दी। वो कुत्ता उन नौजवानों की हिफाजत के लिए गार की चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए पूरी दहशत से बैठा रहा। कुरान करीम की सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हम उनको दाईं और बाईं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने कई सालों बाद गार में मौजूद इन तमाम नौजवानों को नींद से उठाया तो वो सभी आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितनी देर तक सोते रहे। इन्होंने कहा कि 1 दिन या उससे भी कम। कुरान करीम के सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है। दोस्तों, फिर इन नौजवानों ने अपने एक साथी को पैसे देकर शहर भेजा कि वहाँ से खाने को कुछ ले आए और अपने साथी से कहा कि बहुत एहतियात से जाना। दोस्तों, इस बारे में कुरान करीम की सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए और एहतियात से आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को न बताए। दोस्तों, नौजवानों ने अपने साथी से कहा कि कहीं तुमको बुत परस्त लोग न देख लें। अगर उनको पता चल गया तो तुम्हें पत्थरों से संसार कर देंगे। दोबारा बुत परस्ती इख्तियार करने
और इन झूठे माबूदों की इबादत को कहेंगे। अगर ऐसा हो गया तो तुम कभी असल कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। कुरान करीम की सूरतुल काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे और उस वक्त तुम कभी फला नहीं पाओगे। दोस्तों, अल्लाह ताला के इन हिदायत याफ्ता नेक नौजवानों को मालूम नहीं था कि वो बुत परस्त बादशाह जो उनको बुत परस्ती की तरफ दोबारा लाना चाहता था, उसको गुजरे हुए सैकड़ों साल हो गए हैं और उस जालिम बादशाह के बाद तो कई बादशाह हुक्मरान हो गुजरे और उस जमाने का इन नौजवानों के अलावा कोई इंसान तक भी जिंदा नहीं। दोस्तों, जब असहाबे काफ का एक साथी गार से निकलकर शहर पहुंचा तो शहर के लोगों से खाना खरीदा और उस बुत परस्त बादशाह के जुल्म के बारे में इनसे बात करने लगा। शहर के लोगों ने कहा कि हमारा बादशाह तो मसीह है, बहुत नेक दिल हुक्मरान है और अब तो हर तरफ मसीही मजहब ही फैल रहा है। दोस्तों, फिर जब उस नौजवान ने खाने के पैसे दिए तो लोगों ने कहा कि ये करेंसी तो अब नहीं चलती, ये तो कई 100 सालों पहले की करेंसी है, अब ये करेंसी बंद हो चुकी है। वो नौजवान हैरान हुआ और कहा कि अभी कल तक तो फलां नाम का जालिम बादशाह था और ये करेंसी भी चलती थी। बातों बातों में सहाबे कहफ के साथी ने अपना सारा माजरा शहर के लोगों को सुना दिया। अल्लाह ने उस नौजवान के जरिए इन लोगों को गार के लोगों का किस्से से खबरदार कर दिया और हर शख्स के इल्म में असहाबे कहफ का वाक़या पहुंचा दिया। कुरान पाक की सूरतुल काफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है। दोस्तों, लोग कहने लगे कि तुम लोग तो इस गार में कई सालों तक सोते रहे। लोगों ने असहाबे कहफ के तमाम नौजवानों की बहुत इज्जत की और कहा कि बेशक अल्लाह ने तुम लोगों को इतना अरसा सुलाए रखने और फिर दोबारा उठाए जाने के जरिए हमारा मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाने का वादा सच्चा कर दिखाया। इन लोगों का असहाबे कहफ के जरिए अल्लाह पर, क़यामत पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर और ज़्यादा ईमान हो गया। दोस्तों, असहाबे कहफ का वाक़या मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी सेवन स्लीपर के नाम से जाना जाता है, लेकिन असहाबे कहफ की असल तादाद के बारे में अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं जानता। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बाज लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ही असहाबे कहफ की असल तादाद का इल्म रखते हैं। कैसे इस गार में मौजूद असहाबे कहफ का टाइम रुक गया और बाकी पूरी दुनिया का टाइम चलता रहा। अगर आप लोग इस पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।